हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ हूं। और आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। जी हाँ, ये लाइव प्रोसेस का ही पार्ट है और 10th एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। पूरे 4 नंबर के क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर को और इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको डिफरेंस पूछे जाते हैं। प्लीज इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से लिसन करेंगे ताकि क्या हो सके, आप 4 मार्क्स अच्छे से गेन कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज की क्लास में हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में बेसिक डिफरेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे हिंदी में श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। ब्रीथिंग को श्वासोच्छ्वास कहते हैं और रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इतनी बात क्लियर है। भोजन का ऑक्सीकरण कर उससे एनर्जी प्राप्त किया जाता है। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? श्वसन है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। और ब्रीथिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? नॉर्मली क्या होते हैं? गैस एक्सचेंज होता है। इतनी बात क्लियर है। O2 एवं CO2 को क्या किया जाता है? नॉर्मली क्या किया जाता है? इंटर किया जाता है ऑक्सीजन को और CO2 को रिमूव कर दिया जाता है फिजिकली नॉर्मली। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? ब्रीथिंग बोला जाता है। जो आप लोग नॉर्मली सांस लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। चलिए देख लेते हैं बेसिक डिफरेंस क्या क्या होगा। देखिएगा, ब्रीथिंग क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस होते हैं। कंप्लीटली क्या होते हैं बच्चों? फिजिकल प्रोसेस है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बट रेस्पिरेशन क्या होते हैं बच्चों? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। फिजिकल प्रोसेस का मीनिंग का मतलब क्या है? मतलब इसमें क्या है, आप फिजिकली होते हैं, नॉर्मली होता है। इंटर किया जाता है गैस को और क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है CO2 को। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ये नॉर्मली होता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है। बट जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस अप्लाई होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इसमें आपके बहुत सारी क्या होती है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। इतनी बात क्लियर है। बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। सेकंड डिफरेंस देखते हैं। इनटेक फ्रेश O2 एंड रिमूवल CO2 ऑफ द बॉडी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इसमें क्या किया जाता है? नॉर्मली O2 को इनटेक किया जाता है और CO2 को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? जो आपने क्या किया है? ऑक्सीजन को इंटर करवाया है, उसका फूड के साथ में क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगा। और उसके बाद क्या होगी? जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे CO2 H2O और ATP का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। थर्ड आपका क्या है? बेसिक डिफरेंस है एनर्जी नॉट प्रोड्यूस। ब्रीथिंग से हमको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाला। ब्रीथिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। आ गई बात समझ में? इसलिए इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बट रेस्पिरेशन होगी तो डेफिनेटली एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एनर्जी मिलेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। देखिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है। और ये क्या होते हैं बच्चों? इंट्रा सेलुलर प्रोसेस होते हैं। ये शरीर के अंदर होता है, ये शरीर के बाहर होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? अब उसके बाद में क्या होता है? नॉट रिक्वायर्ड एंजाइम्स। देखिएगा, ब्रीथिंग एक नॉर्मल प्रोसेस, एक फिजिकल प्रोसेस है, इसीलिए इसमें एंजाइम्स की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एंजाइम का कोई यूज नहीं है। लेकिन क्या होगी? रेस्पिरेशन के लिए आपको एंजाइम्स लगते हैं। एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, डेफिनेटली होगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? टिल दैट मेरे प्यारे बच्चों,
ये आपका बेसिक 4 डिफरेंस आपको याद होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखिएगा, ये कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस होते हैं। ब्रीथिंग क्या होते हैं? कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन क्या होते हैं? बायोलॉजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? इसमें नॉर्मली O2 और CO2 को क्या किया जाता है? इनटेक एंड रिमूवल चलता है। इसमें फूड की ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जिस एक्स्ट्रा सेलुलर होता है ये इंट्रा सेलुलर होता है। और उसके बाद इसमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, और इसमें क्या आता है बच्चों? एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होता है। सो टिल देन मेरे प्यारे बच्चों, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। इतनी बात याद रखिएगा बच्चों, कोई भी काम एक दिन में अगर नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा ही नहीं। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन जरूर हो जाएगा। सो टिल देन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।